चलो स्टार्ट हो गया। ओके, सो करें स्टार्ट। स्ट्रेट लाइन हेडिंग डालो, लिखो स्ट्रेट लाइन। 11th क्लास के अंदर जो स्ट्रेट लाइन आपको दे रखा है वो स्ट्रेट लाइन आपको लगभग सारे फॉर्मेट्स दे रखे हैं स्ट्रेट लाइन के। ओके, देन इसका जो एडवांस फॉर्म होता है वो एडवांस फॉर्म होता है इसका पेयर्स ऑफ लाइन। तो स्ट्रेट लाइंस और पेयर्स ऑफ लाइन दो हमको फेस पढ़ना है, लेकिन क्लास 11 के अंदर जब आप बेसिक लेवल पे स्टडी करोगे तो आपको प्योर स्ट्रेट लाइन दे रखा है। लाइन के बाद में सर्कल, सर्कल के बाद में पैराबोला, पैराबोला के बाद में हाइपरबोला एंड देन उसके बाद में एलिप्स। ये इतना सारा हमको कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर लाइन का जानने के लिए जो हमने जूनियर क्लासेस में सीखा है, हम सबसे पहले वहीं से इसको स्टार्ट करें। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स वी कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राफ पेपर। फर्स्ट मैंने क्या बोला, हाउ मेनी टाइप्स वी कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइंस या वन स्ट्रेट लाइन ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे एक आप स्ट्रेट लाइन को कितने टाइप से बना सकते हैं। सो जब हम देखते हैं कि हम स्ट्रेट लाइन को ग्राफ पेपर पे कितने टाइप से बना सकते हैं, तो देखिए मैं इसका टाइप्स आपको बताता हूं, उसको आप ग्राफिकली जरूर बना लेना अपनी कॉपी में। दिखाई दे रहा है ना वहां का, इश्यू तो नहीं है ना। तो देखिए दिस इज योर ग्राफ पेपर, राइट, ये रहा आपका ग्राफ पेपर। सपोज आई मेक अ स्ट्रेट लाइन, मैंने मान के चलिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा और स्ट्रेट लाइन ये रहा। आप देखेंगे द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ करूँ, नीचे करूँ, कहीं पर भी करूँ, बट अब जब लाइन देखते हैं तो आपको जो लाइन मिलेगा वो लाइन ऑलवेज भी पैरेलल ही मिलेगा। ओके, सो यहां तक हमें मिला फर्स्ट केस, द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चाहे मैं ऊपर बनाऊं या नीचे बनाऊं, लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये रहा पहला तरीका इसको बनाने का। अब हम बात करते हैं दूसरा तरीका। क्या और कोई तरीका हो सकता है? ऑफ कोर्स द सेकंड वे। सेकंड वे इज पैरेलल टू y एक्सिस। एक लाइन किसके पैरेलल होगी? अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। आप देख सकते हैं ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। इट इज क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सो फर्स्ट केस एंड दिस इज योर द सेकंड केस। फर्स्ट एंड सेकंड के बाद अब हम डिस्कस करते हैं इसका थर्ड केस। क्या कोई और दूसरा तरीका हो सकता है? डेफिनेटली। आइदर या तो लाइन कट करेगी y एक्सिस को, यहाँ पे लाइन कट ने करा x एक्सिस को। अब देखेंगे अगर इसमें दोनों केस काउंट हो जाए तो हम देखते हैं जो थर्ड केस हमको मिलता है, और थर्ड केस आप देखेंगे लाइन कट बोथ द एक्सिस। देखिए मैंने यहाँ पे कट करा है, दिस इज द थर्ड वे। So when we draw a straight line on the graph paper, we can draw by three different way. First line should be maybe parallel to x-axis, maybe parallel to y-axis, and line cut both the axis at a certain point. Both the axis certain point का मतलब ये ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था। इसके चार केस पॉसिबल हैं। सॉरी, मतलब चार मतलब इसके चार केस पॉसिबल है। कहलाएगा वो एक ही केस कि वो इंटरसेक्ट कर रही है। सो 1 2 3। एक फोर्थ केस हम कंसीडर कर सकते हैं और वो ये बोल सकते हैं कि जिस समय लाइन ना तो x एक्सिस को कट करे और ना ही y एक्सिस को कट करे, तो उसका एक केस निकल के आएगा। उसका केस हम डिफाइन कर सकते हैं लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। लाइन कहां से पास होगी? लाइन ओरिजिन से पास होगी। अब आप देखिए इसमें आप काउंट नहीं कर सकते कि x एक्सिस कट हो रहा है, y एक्सिस कट हो रहा है या दोनों तरफ इंटरसेक्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा। बट आपने देखा यहाँ पे केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4 केस के अंदर आपने देखा लाइन क्या कर रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। सो देयर आर द 4 वेज वी कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राफ पेपर। जब आप 10th क्लास में थे आपको सिंपल इक्वेशन बताया जाता था, आप सॉल्व करते थे। आज हम बेसिक लेवल पे सीखेंगे स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको बनाया कैसे जाता है। ओके, सो ये चारों डायग्राम बना लीजिए अपनी कॉपी में अगर नहीं बनाए हो तो। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड डायग्राम 4। ओके, तो मैं इसको कर दूं। चलिए तो आगे नहीं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा यहां से। अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आज आप पहली बार सुनेंगे, लोकस। सर्कल का लोकस, पैराबोला का लोकस, एलिप्स का लोकस, हाइपरबोला का लोकस, ऐसे लाइन का भी लोकस होता है। ये लोकस होता है क्या है? लोकस का मतलब होता है कंडीशन। एक लाइन जो होती है वो किसी कंडीशन के कारण फ्रेम होती है। ठीक है, तो हम जो डिस्कस करेंगे लोकस। अपनी कॉपी में हेडिंग डालो और लिखो लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऐसे में आपको जब स्ट्रेट लाइन सर्कल पढ़ाऊंगा तब मैं आपको सर्कल का लोकस बताऊंगा,
जब मैं आपको पैराबोला पढ़ाऊंगा तो मैं पैराबोला का बताऊंगा। अब मैं आपको बता रहा हूं आज। सो लोकस ऑफ लाइन, लाइन का लोकस क्या होता है, इसके आगे लिखें द मीनिंग ऑफ लोकस इज, द मीनिंग ऑफ लोकस इज, द मीनिंग ऑफ लोकस इज कंडीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, द मीनिंग ऑफ लोकस इज कंडीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, जब आप ग्राफ पेपर पे कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जब भी आप ग्राफ पेपर पे क्या ड्रॉ करते हैं, आप ग्राफ पेपर पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, रोशनी दिख रहा है, क्योंकि युवराज ऐसे आ जाओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है ना, इसी का। ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइन, अब इधर से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, देखिए आई ड्रॉ अ लाइन, मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ इस लाइन। ओके, मैं इसको कितना भी एक्सटेंड करूँ, जब हमने इसको एक्सटेंड करा यहाँ पे लाइन को, ये देखेंगे तो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर रही है और नीचे जाके वाई को भी कट कर रही है। 10th क्लास में हमने सिमिलरिटी पढ़ा होगा, अगर इसके कोई भी दो पॉइंट्स पे मैं एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करूं, यहाँ पे दो पॉइंट्स पे एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करूं, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, दे आर सिमिलर, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर, और इनका जो स्लोप होगा, जो एंगल होगा थीटा, वो आपस में क्या होगा, सेम होगा। आप देखेंगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये इन दोनों लाइन के सपोर्ट के कारण फ्रेम हो रही है, इसको कहते हैं बेस लाइन, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। आप देखेंगे तो ये एंगल इसके सपोर्ट में बन रहा है, इसलिए बेस हो गया, और ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। बेस और परपेंडिकुलर को जब मैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो से स्टडी करता हूं तो मुझे मिलता है या तो cot थीटा या मुझे मिलता है tan थीटा, राइट, cot थीटा या tan थीटा। तो लोकस ऑफ लाइन जो होता है वो हमेशा इस एंगल के कारण फ्रेम होता है। अगर मैं इस लाइन का जरा सा भी टिल्टेड पोर्शन ऐसा कर दूं तो आप देखेंगे इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये लाइन तब तक ही स्ट्रेट लाइन कंसीडर होगी तब तक कि इसके हर पॉइंट से अगर आप इस तरह का ट्रायंगल बनाए तो उनके बीच का एंगल क्या है, इक्वल है। अगर उसका एंगल इक्वल आएगा, इसका मतलब हम देखेंगे वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगी। हमारे घर का जो स्टेयर होता है, वो स्टेयर भी आप देखेंगे जब उसके ऊपर जितने भी पॉइंटेड हिस्से होते हैं, अगर आप उस पर एक सीधी लाइन रख दें तो सब हेडर को वो टच करती हुई जाएगी। क्यों? क्योंकि जो स्टेप होती है उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसके बीच का एंगल हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। अगर स्टेयर के अंदर आपने देखा होगा कई बार कुछ जगह आप जाते हैं तो स्टेयर ऊपर नीचे हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसके बीच का एंगल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये लाइन तभी तक फ्रेम हो सकती है जब इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ऑलवेज भी इक्वल। सो आप लिखेंगे लोकस ऑफ लाइन क्या होगा, तो लोकस ऑफ लाइन होता है tan थीटा। तो लिखे अपनी कॉपी में, तो लोकस ऑफ लाइन इज tan थीटा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेडियंट से। किससे करते हैं, ग्रेडियंट से। जब क्लास 11th में हम इसको बात करते हैं tan थीटा, तो tan थीटा को हम डिफाइन करते हैं ग्रेडियंट से। ओके, सो लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन इज रिप्रेजेंट बाय tan थीटा। उसको हम वर्ड किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्रेडियंट से। और ग्रेडियंट को जो डिफाइन किया जाता है वो डिफाइन किया जाता है स्मॉल m से। किससे डिफाइन किया जाता है, स्मॉल m से। मींस जब आप tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा की वैल्यू से जो आपको यहाँ पे tan थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी ग्रेडियंट को। यहां तक क्लियर है, एनी डाउट? सो दिस इज द कंडीशन ऑफ tan स्ट्रेट लाइन, जिसमें लोकस जो होता है वो tan थीटा को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अब हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाते हैं और हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, सो देखिए वन बाय वन हम इसकी कंडीशन डिस्कस करते जाएंगे और स्ट्रेट लाइन के कितने टाइप्स के इक्वेशंस आपको दे रखे हैं, कैसे इक्वेशंस निकाले जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए कोई आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप एक काम करिए, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, हाउ टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन। हाउ टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन, किसी भी लाइन का हम ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। सो मान लीजिए यहां से यहां तक पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए x2 और y2। यहां तक क्लियर है? ओके, मैंने इसको ऐसे ड्रॉ करा, आप देखेंगे तो ये एक ग्राफ पेपर पे एक लाइन है जिसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब आप देखेंगे यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज द x1 एंड दिस इज द x2, मतलब ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगा x2 माइनस x1, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस।
सिमिलरली जब आप ये डिस्टेंस मेजर करेंगे तो देखिए ये डिस्टेंस आप इसको मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा y2, जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा y1, जब आप इतना डिस्टेंस मेजर करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा y2 माइनस y1। यहां तक क्लियर? कोई डाउट? ग्रेडियंट अभी हमने डिफाइन करा था, वो क्या होता है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो हम डिफाइन करते हैं tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर आपको मिल जाएगा, तो यहां से यहां तक का आपको मिला परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमने डिफाइन करा y2 माइनस y1, और जब आप बेस डिफाइन करेंगे तो आपको बेस कितना मिल जाएगा x2 माइनस x1। तो एक लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपको क्या दिख रहा है सामने? आपको लाइन का स्लोप का फॉर्मूला मिलता है tan थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इससे आप क्या फाइंड करते हैं? इससे आप किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं, उसका ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, उसका tan थीटा। जब आप क्लास 12 में जाते थे इसको स्लोप बोला जाता है, इसका स्लोप निकाल, और इसको निकालने का ये फॉर्मूला है। तो अपनी कॉपी में राइट डाउन करें tan थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 व्हिच इज रिप्रेजेंट बाय m। ये इसको डिफाइन करने का एक तरीका होगा। यहां तक क्लियर? कोई डाउट? सो यहां से हमने सीखा कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी लाइन का ग्रेडियंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं अपनी कॉपी में कि सपोज अ लाइन इज पासिंग फ्रॉम, अपनी कॉपी में राइट डाउन करें, अ लाइन इज पासिंग फ्रॉम, मान लेते हैं एक लाइन है जो पास हो रही है, एंड लाइन इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट A which coordinate 1, 4 and B which coordinate 4 ही ले लेते हैं, चलिए सिंपल हो जाएगा, 4, 9। ठीक है, सो दिस इज द कोऑर्डिनेट A एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट B, और हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है इसका स्लोप, इसका ग्रेडियंट। बोलिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा? सो यू नो दैट द ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज अ tan थीटा, एंड tan थीटा इज अ y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो जब आप इसका m फाइंड करेंगे या इसका स्लोप फाइंड करेंगे, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x1 एंड y1 की प्लेस पर x2 y2 के प्लेस पर आप वैल्यू रखेंगे। सो अगर इसको x1 y1 कंसीडर कर लें 1 और 4 को, और x2 और y2 अगर हमें मिल जाएगा यहाँ पे 4 और 9, तो हम देखेंगे y2 मतलब आपको मिल जाएगा पॉजिटिव 9 फॉर्मूले का, माइनस y1 आपको मिल जाएगा प्लस का 4 डिवाइडेड बाय आपको मिला x2 आपको मिला पॉजिटिव 4, और यहां से आपको कितना मिल जाएगा 1। सॉल्व करेंगे आपको यहां से तो ये मिलेगा 9 में से गए तो ये मिला 5, इधर से मिलेगा 3। तो आप देखेंगे जो tan थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे वो tan थीटा कितना आ जाएगा आपका 5/3। वहीं अगर आपसे बोला जाए m लिख के दिखाएं, m कितना निकल के आएगा, तो m आपका निकल के आ जाएगा 5/4। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, आपने जो ग्रेडियंट निकाला वो ग्रेडियंट आपका कितना निकल के आया, वो ग्रेडियंट निकल के आया 5/4। एनी डाउट? एक मिनट में से गलती होगी ना, -3। सो ये निकल के आ जाएगा 5/3। ओके, अब देखिए यहां से कई बार ऐसा होगा कि आप इस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मैं आपको निकाल के बताता हूं। कई बार ऐसा होगा, इसको ओवरऑल सॉल्व करने पे हो सकता है आपको एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जो आप क्लास 10th में सीखते थे, जैसे 1 मिल जाए, 1/√3 मिल जाए, आपको √3 सिंपल मिल जाए, तो आप इजीली निकाल देंगे कि उस समय थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान के चलिए इसी क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, 1 and 4 ले लेते हैं। यहाँ पे हम ऐसा डेटा लेते हैं जिसकी दोनों वैल्यू आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हमारा आंसर मैच कर जाएगा। तो देखिए यहाँ के हम कुछ कोऑर्डिनेट्स हटा देते हैं, और y2 अगर 4 है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं उसका डिफरेंस, मान के चलिए मैंने लिया 9 जैसे पहले भी लिया था, तो डिफरेंस ऊपर कितना आया था 5। नीचे भी एक ऐसा डेटा लेते हैं जिसका डिफरेंस कितना आ जाए 5 आ जाए, और यहाँ पे मैंने कितना कंसीडर कर लिया 6 कंसीडर कर लिया। अब दोबारा से अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक काम करिए, आप मुझे tan थीटा इसका ग्रेडियंट निकाल के बताइए, तो tan थीटा कितना आ रहा है, फॉर्मूला वही है आपके पास x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस का y1 आपको मिलेगा 4 डिवाइडेड बाय, यहां से मिला आपको x2
और नीचे कितना मिला, फॉर्मूले का माइनस, और ये हो गया 1। सॉल्व करें यहां से, तो यहां से मिला tan थीटा, 9 में से 4 गए, आपको वैल्यू मिली 5। आपने सॉल्व करा, कितनी वैल्यू मिली 5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू में कितना मिला 1। आप जानते हैं 1 आपको डिफाइन करता है m को, तो m की वैल्यू तो आपकी कितनी निकल के आएगी 1। लेकिन इस बार हम कह सकते हैं कि इस बार हम थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। अगर tan थीटा इक्वल्स टू में 1 है, इसका मतलब यहाँ पे जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, सो tan थीटा इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, तो थीटा कितना निकल के आ जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये लाइन जब यहाँ पे एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो वह एंगल कितना डिग्री होगा, वो एंगल 45। तो कई बार आपको जो ग्रेडियंट होगा वो ग्रेडियंट एंगल भी दे देगा, कई बार जो यूजुअली आपने कई बार 10th क्लास के अंदर यूज करा है। और कई बार अगर आपको ऐसा डेटा मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, tan थीटा आपका 5/3, उसको 5/3 रख दीजिए। आप क्लास 12th में जाके सीखते हैं कि थीटा कैसे निकाला जाता है इनवर्स में, अभी आपको नहीं करना। इसका आपको इसलिए इजीली समझ में आ गया क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि यहाँ पे 1 है, इसका मतलब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, लेकिन 5/3 की वैल्यू अभी आप नहीं जानते। ओके, सो आपने देखा यहाँ से हमने क्या फाइंड करा, यहाँ से हमने फाइंड करा स्लोप ऑफ द लाइन। इट इज क्लियर नाउ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए, तो ये रहा इसका फर्स्ट फेज। तो आपने जो पहला केस लिखा, उस पहले केस में आपने क्या लिखा, किसी भी लाइन का स्लोप हम फाइंड करते हैं इस फॉर्म में। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो अब हम जो सॉल्व करेंगे वो हम क्या सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको पहली कंडीशन मैं बताता हूं, अपनी कॉपी में लिखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point, passing through a point, passing through a point, and their gradient is given, and their gradient is given. So मान के चलते हैं हमारे पास है एक कोऑर्डिनेट जिसके पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x1 और y1, एंड इसका हमें थीटा या ग्रेडियंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ग्रेडियंट गिवन है, इसका मतलब आपको यहाँ पे m का जो वैल्यू होगा, इस tan थीटा से जो आपको m मिलेगा वो ऑलरेडी क्या होगा, गिवन होगा। आपको करना क्या है, आपको यहाँ से फाइंड करना है इस m की सॉरी इस लाइन की इक्वेशन। ओके, जब आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करते हैं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर मैं आपसे कहूं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन 10th क्लास में आपने पढ़ा है ax + by + c इक्वल्स टू में क्या होता है 0। ये होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। देखिए हम इस तरह का इक्वेशन कैसे पता लगाते हैं, तो अपनी कॉपी में जो आप पहला फॉर्मेट लिखेंगे वो पहला फॉर्मेट होगा y - y1 mx - x1, और यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिसमें x1 और y1 कोऑर्डिनेट क्या है, गिवन है, स्लोप क्या है, गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है, लाइन का इक्वेशन। इसी फॉर्मूले को लिखने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका ये होगा इस फॉर्मूले को लिखने का, y - y1 इक्वल्स टू tan थीटा x - x1। दोनों फॉर्मूले सेम है। कई बार आपको m का वैल्यू गिवन होगा, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 y1 ऑलरेडी आपको गिवन है, आप इक्वेशन निकालेंगे। सेकंड, कई बार आपको उसकी tan थीटा गिवन होगा, आप जानते हैं जब भी आप tan थीटा सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से ग्रेडियंट ही मिलेगा। ओवरऑल दोनों कंडीशन में आपको किसका इक्वेशन मिलेगा, एक लाइन का इक्वेशन ही मिलेगा। तो अपनी कॉपी में डायग्राम बनाएं, डायरेक्ट बिल्कुल स्लोप डिफाइन करें, दोनों फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिखें, उसके बाद हम इसका पहला केस अभी सॉल्व करते हैं। ओके, सो आपने देखा यहाँ पे डायग्राम बिल्कुल प्रॉपर बनाया अपनी कॉपी में। ओके, देखिए अपनी कॉपी में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 and the value of gradient m equals to value of gradient m equals to 5। इसका मतलब एक लाइन पास हो रही है 1, 2 से
उसका जो ग्रेडियंट आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है 5। लाइन सिंगल पॉइंट से पास हो रही है, आपको दे रखा है ग्रेडियंट, आपको निकालना है उसका इक्वेशन। एक स्ट्रेट लाइन अगर 1 पॉइंट और ग्रेडियंट गिवन हो तो फॉर्मूला बोलिए क्या लिखा था अपन ने? सो फॉर्मूला होता है, बोले जरा, y माइनस y1 m ब्रैकेट में x माइनस x1। हम क्या करेंगे, m के प्लेस पर क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, +5। y1 के प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, +2। x1 के प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, +1। और इसका क्या निकालेंगे हम, सिंपलीफिकेशन, वहां से हमें क्या मिलेगा, एक लाइन का इक्वेशन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इसका आंसर मिलता है। सो y माइनस 2 इक्वल्स टू m की जगह पे 5x माइनस 1। आप एक काम करें, 5 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, जैसे ही आप इसको प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करने पे आपको क्या मिलेगा, y माइनस 2 5x माइनस का 5। जैसे ही आपने इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा, y को इस तरफ भेज दीजिए, 5 को उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, फाइनल इक्वेशन मिलेगा 5x माइनस 5 इक्वल्स टू में आंसर कितना निकल के आया, आंसर आपको मिला यहां से द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासिंग थ्रू अ पॉइंट देयर स्लोप इज गिवन, द इक्वेशन ऑफ लाइन कितना निकल के आ जाएगा, 5x माइनस y इक्वल्स टू 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसी क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, लिखिए, फिर से लिखिए क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1, 2, passing through 1, 2 and subtended angle, and subtended angle 60 degree with positive direction of x axis, with positive direction of x axis। मतलब ये लाइन 1, 2 से पास हो रही है, एक्स एक्सिस पे एक एंगल सब्टेंड करती है, और एंगल आपसे कितना बोला है, 60। मैंने एंगल 60 बोला है, मैंने tan 60 नहीं बोला है। सबसे पहले तो आप नोटिस करो, मैंने बोला है वो जो एंगल फ्रेम करती है, वो एंगल फ्रेम करती है 60 डिग्री। हमेशा याद रखें, जब भी लाइन एंगल बनाएगी वो एंटी क्लॉकवाइज ही कंसीडर होगा, उसको हम पॉजिटिव एंगल मानते हैं। और ये रहा थीटा, और इस बार थीटा मैंने आपको कितना दिया, 60। बट आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का जो लोकस होता है, वो लोकस क्या होता है, वो लोकस होता है tan थीटा। sin थीटा उसका लोकस नहीं होता, cos थीटा नहीं होता, sec थीटा नहीं होता, और cosec नहीं होता। tan का इन्वर्स करेंगे तो cot जरूर मिल जाएगा आपको। ओके, सो आपने देखा यहाँ पे आपको पॉइंट गिवन दे रखा है, आपको यहाँ पे थीटा गिवन दे रखा है। मैंने थीटा बोला, रिपीट कर रहा हूँ, tan थीटा नहीं बोला। बट आप जानते हैं कि अगर लाइन एक पॉइंट से पास हो और अगर उसका थीटा गिवन हो, तब भी आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। और इक्वेशन निकालने के लिए पता है क्या फॉर्मूला पढ़ा है मैंने, तो y माइनस y1 tan थीटा ब्रैकेट में x माइनस x1। दोनों इक्वेशन आपके सामने। वहां ग्रेडियंट का वैल्यू था, ग्रेडियंट मतलब tan थीटा गिवन था, आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू कितनी रखना है, 60 रखना है। tan थीटा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का लोकस है, उसी के रिस्पेक्ट में हम इक्वेशन निकालते हैं। सो y माइनस y1 के प्लेस पर आपने कितना सब्स्टिट्यूट करना, 2 इक्वल्स टू tan थीटा के प्लेस पर कितना रखें, 60 इनटू में x माइनस x1 की जगह आपने कितना रखा, 1 रखा। हम जानते हैं tan 60 कितना होगा, √3। इसका मतलब आप यहाँ पे कितना मेंशन करेंगे, √3। जैसे ही यहाँ पे आप √3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, तो y माइनस 2 इक्वल्स टू √3 इनटू में x माइनस 1, √3 का अंदर मल्टीप्लाई करो, सो y माइनस 2 √3x माइनस √3, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। हमेशा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना चाहिए। जैसे आप कन्वर्ट करेंगे आपको यहां से क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा y इधर शिफ्ट कर दो, इसको उधर शिफ्ट कर दो, सो √3x माइनस y, माइनस का √3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो फाइनल आंसर मिला √3 माइनस का 2। तो आप देखेंगे एक लाइन का जो इक्वेशन आपको मिलेगा, वो लाइन का इक्वेशन आपको मिला y माइनस 2 √3x माइनस √3 को सिंपलीफाई करने पे फाइनल आंसर आपको मिला √3x माइनस y इक्वल्स टू √3 माइनस का 2। दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं, दोनों ही सिंगल पॉइंट से पास हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो एंगल सब्टेंडेड गिवन नहीं था, आपको डायरेक्ट उसकी वैल्यू गिवन थी। आपने इस एग्जांपल में देखा यहाँ पे आपको थीटा गिवन है, थीटा गिवन का मतलब आपको सब्स्टिट्यूट करना है tan थीटा, क्योंकि ये लाइन का लोकस है। जब आप इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको इस प्रकार से एक लाइन का इक्वेशन मिलेगा। कॉपी करो इसे या सेल्फ करो। ओके, सो नाउ द केस नंबर 3।
ग्रेडियंट के बाद लाइन का इक्वेशन। नाउ थर्ड केस अपनी कॉपी में राइट डाउन करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passing through 2 points, find the equation of straight line which passing through 2 points। इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे सबसे पहले, और कोई ग्रेडियंट इस बार गिवन नहीं है, कुछ भी tan थीटा गिवन, या सॉरी थीटा tan थीटा नहीं बोलना चाहिए, कोई भी थीटा गिवन नहीं है। आपको इस बार जो केस दे रखा है वो केस नंबर हम पढ़ेंगे थर्ड, अ लाइन विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पॉइंट A एंड पॉइंट B। सो कोऑर्डिनेट x1 एंड y1, कोऑर्डिनेट अपनी कॉपी में राइट डाउन करें, x2 एंड y2, and x1 y1 and x2 y2, these are the two coordinates where line is passing। यहां तक ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको देखिए कुछ नहीं करना है, सेम फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे हम सेकंड इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं वही फॉर्मूला पहले वाला ही बताऊंगा, एक छोटा सा चेंज करूंगा, आप मुझे बताना हाँ सर ये चेंज तो आपने अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। ओके, सो आप जानते हैं जब एक लाइन एक पॉइंट से पास होती है तो आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला अभी अपने पढ़ा थोड़ी देर पहले, क्या होता है बोलो जरा। फॉर्मूला होता है, बोलोगे तो याद होगा, चुप नहीं, मास का मतलब ये नहीं होता कि बोल नहीं सकते। क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल्स टू tan थीटा x माइनस 1। मैं जान करके इस बार tan थीटा ही लिखा। क्या थोड़ी देर पहले अभी मैंने tan थीटा को कैसे निकालते हैं वो सिखाया था क्या, कैसे सिखाया था मैंने, कैसे निकालते हैं tan थीटा को। सो y माइनस y1, आपने बताया था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1। अभी आपने सिखाया था कि इफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, यदि पॉइंट के अगर पॉइंट लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, हम इजीली उसका क्या निकाल सकते हैं, हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं, tan थीटा निकाल सकते हैं, ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, हम इसको इतनी लैंग्वेज से डिफाइन करते हैं। क्या मैं tan थीटा के प्लेस पर इस बार दोनों पॉइंट का वो फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, बिल्कुल यूज कर सकता हूं। आप देखेंगे तो मैंने क्या करा, tan थीटा के प्लेस पर क्या यूज कर दिया, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। पहले वाले केस में और इसमें क्या अंतर है सर, पहले वाले में ये देते थे, एक पॉइंट देते थे कि गिवन होता था, हम निकाल लेते थे। सेकंड में क्या डिफरेंस करा सर, वो स्लोप देना नहीं दिया, लेकिन स्लोप नहीं दिया बट वी कैन इजीली फाइंड द स्लोप, हम स्लोप निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, दो कोऑर्डिनेट्स हैं। सो tan थीटा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। चलिए यहां पर रख के हम इस तरह के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में ये फार्मूला मेंशन करें, व्हेन द लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स देयर फार्मूला इज y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। जब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं उसके बाद इसका एक क्वेश्चन जरूर लेंगे और इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और देखिए इसका क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स मैं ले रहा हूं यहां पे, और मान के चलते हैं मैंने x1 और y1 के प्लेस पर एक कोऑर्डिनेट अपने मन से ले लिया, इस बार एक नेगेटिव ले लेते हैं -1,5 और इधर से ले लिया 6, ऐसे -7, ऐसे दो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स ले लिए। ओके, नाउ डायग्राम बनाए अपनी कॉपी में दोबारा से, एंड a line is passing through -1,5 and line is passing through 6, -7, we have to find the equation of line। हमें लाइन का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। ठीक है, लाइन का इक्वेशन निकालना है, डेटा आपके सामने सब कुछ है, चॉइस आपके पास है, आप किसको x1 y1 मानते हैं। मैंने कंसीडर करा x1 माइनस का 1, y1 हो जाएगा प्लस का 5, x2 कंसीडर करेंगे प्लस का 6, y2 हमें मिल जाएगा माइनस का 7, और ऑलरेडी हमारे पास में फॉर्मूला है। ओके रोशनी एंड युवराज, सो यहां से हमने रखा y माइनस y1, अब देखिए फॉर्मूले का माइनस, ओके, और y1 आपका पॉजिटिव तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो गया 5। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, y2 मतलब कितना -7, फॉर्मूले का माइनस y1 कितना है पॉजिटिव 5 डिवाइडेड बाय x2 कितना 6, फॉर्मूले का माइनस x1 कितना माइनस का 1 मतलब सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे प्लस का 1 याद रखें, और x माइनस x1
अगेन माइनस और माइनस जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, प्लस। सॉल्व करते हैं इसको। सो y माइनस 5 माइनस का 7 माइनस का 5 माइनस का 12, यहां तक क्लियर? ओके। प्लस का 6 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 1 डिवाइडेड बाय देखिए 7 आ जाएगा सॉल्व करने पे। x माइनस का माइनस से इनटू करा, कितना निकल के आ गया, प्लस का 1। आप देखेंगे तो जो आपको डेटा मिलेगा वो इस फॉर्म में मिला। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। y माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 12 डिवाइडेड बाय 7, और यहां से कितना मिला, x प्लस का 1। ये क्लियर है? क्या करेंगे आप, एलसीएम लेंगे। ओके, 7 का किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी टर्म में। जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन करा, फाइनल आंसर क्या मिलेगा सॉल्व करने पे, 7y माइनस का 35 माइनस 12 का इंटू आपने x में करा, कितना मिलेगा, माइनस 12x और माइनस 12। यहां तक क्लियर है? एनी डाउट? माइनस 12x नेगेटिव है, उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। माइनस का 35 इधर शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सॉल्व करने पे मिलेगा प्लस 12x प्लस का 7y इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 35। इट इज क्लियर? सॉल्व करने पे मिलेगा 23। ओके, सो फाइनल आंसर आया 12x प्लस 7y इक्वल्स टू में कितना, 23। द लाइन विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, we can easily find the answer by this formula, and this is the final answer of this line. So आपको क्या निकला यहाँ से मिला इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, कॉपी कर लीजिए इसको। ओके, सो एक बार रिपीट कर लेते हैं। बोलो फर्स्ट हमने क्या फाइंड करा, लोकस। स्ट्रेट लाइन का लोकस बोलिए कितना होता है, tan थीटा। ग्रेडियंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। tan थीटा का फॉर्मूला बोलिए कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। उसके बाद फिर हमने केस नंबर फर्स्ट करा इक्वेशन ऑफ लाइन का। इक्वेशन ऑफ लाइन का केस नंबर फर्स्ट क्या था, व्हेन लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट देयर स्लोप इज गिवन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फॉर्मूला इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस x1, या तो m होगा या tan थीटा गिवन होगा। थीटा गिवन होगा उसे हम tan में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड हमने क्या केस डिस्कस करा, अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। जब लाइन 2 पॉइंट से पास होगी तो क्या मिलेगा हमें, फिर से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। फॉर्मूला बोलिए y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। दोबारा से हम फिर से यही केस पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग हटके। देखिए अपनी कॉपी में नेक्स्ट फॉर्मेट, find the equation of line which intersect both the axes. Find the equation of line, तो हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्ट। मैंने अभी आपको बोला है इंटरसेक्ट, ओके, इंटरसेक्ट बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस को वो कट करते हैं। दोबारा से इसी लाइन को फिर से लिखें, फाइंड द इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या बोला मैंने, इंटरसेप्ट। फाइंड द इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए जब लाइन अगर x एक्सिस के और y एक्सिस के पैरेलल नहीं है, अगर वो ओरिजिन से भी पास नहीं हो रही, ना तो x के पैरेलल ना y के पैरेलल और ना ही वो ओरिजिन से पास हो रही, तो एक ही केस बचता है, 100% वो कहीं ना कहीं दोनों एक्सिस को कट करेगी। 100% कहीं भी करेगी वो एक्सिस को कट जरूर करेगी। सो बेटा देखें ध्यान से, दिस इज द ग्राफ पेपर, ओके, दिस इज द लाइन, ओके, दिस पोर्शन is represented by small a. This is the intercept of x-axis, ये x का इंटरसेप्ट। ओरिजिन से लेकर इस कटिंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो x का इंटरसेप्ट होता है, एंड ओरिजिन से लेके यहां तक का इंटरसेप्ट वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे b से। तो आपने देखा यहां पे दिस इज द a एंड दिस इज द b। हो सकता था ये लाइन ऐसे क्रॉस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर की लेंथ आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेट आपको -a मिलेगा, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ ऑलवेज बी पॉजिटिव, लेंथ हमेशा a ही लिखते हैं,
हाँ कोऑर्डिनेट माइनस ए हो जाएंगे, नो डाउट। इसके कोऑर्डिनेट आप जानते हैं a, 0, इसके कोऑर्डिनेट आप जानते हैं 0, b। अगर लाइन ए से पास होती तो कोऑर्डिनेट हो जाते हैं -a, 0। अगर लाइन ऐसे जाएगी तो क्या हो जाएगा -a, 0, 0, -b। अगर लाइन ऐसे जाती तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाता a, 0 और नीचे 0, -b। आप इंटरसेप्ट 4 तरीके से कर सकते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए एक ही तरीका लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखेंगे दिस इज द इंटरसेप्ट ऑफ x एंड दिस इज द इंटरसेप्ट ऑफ y। ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट का मतलब होता है ओरिजिन से लेके जो लाइन अब एक्सिस को कट करती है वहां से वहां तक की दूरी, सिंपल लैंग्वेज में जो डिस्टेंस होता है वो ए से लेकर, और जितना डिस्टेंस ओरिजिन से उसका कटिंग आ रहा है y एक्सिस को वहां से वहां तक का डिस्टेंस y का इंटरसेप्ट। सो a मिला x का, b मिला y का। एक बात बताओ मुझे, क्या अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, क्या आपने पढ़ा है? क्या इस लाइन का इंटरसेप्ट a, 0 होगा? एम आई राइट? कोऑर्डिनेट यही बनेगा। क्या इसका कोऑर्डिनेट 0, b होगा कि नहीं होगा? क्या आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन के कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट, एक ये रहा, एक ये रहा। क्या 2 पॉइंट वाला इक्वेशन इसके पहले नहीं पढ़ा था? क्या पढ़ा था? लेकिन जब हमें इंटरसेप्ट दे रखा है इसका मतलब कोई ना कोई मीनिंग होगा। इंटरसेप्ट का फॉर्मूला मैं ड्राइव करूंगा अभी आपके सामने। ड्राइव करने मुझे जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन क्या मिलेगा? वो मुझे इक्वेशन मिलेगा x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू में क्या होगा 1। बोलिए इसको कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर मैंने आपसे बोला इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज अ +3 एंड +4, मैंने डायरेक्ट इंटरसेप्ट की लेंथ ही दे दी आपको, उसका मैग्नीट्यूड दे दिया कि यहां से लेके यहां तक की दूरी 3 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज 4। बताओ उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट डेटा रख देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। क्या बाकी इंटरसेप्ट का ये फॉर्मूला आता है क्या? और ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे? इसके वही पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो भी आपको मैंने पढ़ाया। लाइन कितने पॉइंट से पास हो रही है? वी हैविंग 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से पास होने वाला इक्वेशन का फॉर्मूला लिखिए अपनी कॉपी में, मैं भी इधर लिख रहा हूं। फॉर्मूला होता है y minus y1 y2 minus y1 x2 minus x1 एंड यहां से क्या मिला? x minus x1। इट इज क्लियर? सही लिखा मैंने? ओके, सो देखते हैं हमको क्या डेटा मिलता है। यहां से हम देखेंगे x1 के प्लेस पर मैंने कंसीडर करा a, तो y1 कितना हो जाएगा 0, x2 के प्लेस पर हो जाएगा 0, y2 कितना हो जाएगा b। इट इज क्लियर? ये पूरा डेटा उठा के हम कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे? हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले में। हम देखते हैं यहां से हमें ये इंटरसेप्ट का इक्वेशन मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे ही आप देखेंगे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो y माइनस y1 कितना है आपके पास 0 इक्वल्स टू फॉर्मूला y2 माइनस y1 मतलब प्लस का b, फॉर्मूले का माइनस, y1 मींस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 0 माइनस का a, याद रखिएगा माइनस फॉर्मूले का इसलिए माइनस का a है, इनटू x माइनस फॉर्मूले का और x1 की जगह आपने कोऑर्डिनेट रखा वो रहा पॉजिटिव a, ये रहा मिला आपको पॉजिटिव। क्या करेंगे? इसको आगे सॉल्व करेंगे। y इक्वल्स टू b अपॉन माइनस a एंड x माइनस a। कोई दिक्कत? एनी डाउट? चलिए, आप चाहें तो कोऑर्डिनेट माइनस का ऊपर भी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में कभी नेगेटिव करा नहीं जाता है, मैं कर देता हूं। मी भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, y को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। a का मल्टीप्लिकेशन y में करा, बोलिए क्या मिलेगा? ay इक्वल्स टू माइनस b का मल्टीप्लाई x में करेंगे क्या मिलेगा? माइनस का bx, और माइनस a का माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? प्लस का ab। अगर आप माइनस का इंटू नहीं करते तो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, और कुछ भी चेंज नहीं होता। क्या करा आपने? नेगेटिव है देखिए x का कोफिशिएंट उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सो मिला bx प्लस ay इक्वल्स टू में कितना मिला? ab। हमको चाहिए इक्वेशन, देखो आएगा पूरी इक्वेशन को ab से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय a, पूरी इक्वेशन का ab से डिवाइड कर दो। दूसरा तरीका ab को इसके नीचे ले जाओ, एक ही बात है, इधर और दोनों का एक ही मीनिंग होता है।
आप ए बी को उठा के नीचे ले जाओगे तब भी डिवाइड नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर आप डिवाइड करोगे तब भी यहाँ 1 ही आएगा। इधर और आप कुछ भी करें, मैं इसको नीचे ले जा रहा हूँ इसका, तो बी एक्स ए बी ए वाई ए बी डिवाइड ए बी इधर गया तो इक्वल टू में क्या मिला, पॉजिटिव। एक काम करो, b को b से कैंसिल करो, क्या मिलेगा, x अपॉन ए प्लस a को a से कैंसिल करो, क्या मिला, y अपॉन b इक्वल टू में क्या है, 1। बोलिए क्या इक्वेशन मिला आपको, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू में कितना, 1। ये क्या निकाला आपने, a line which cut both the axes at a certain point, the distance from that point is represented by intercept, और ये इंटरसेप्ट a रिप्रेजेंट करता है x को और b रिप्रेजेंट करता है किसको, y को। अगर मैं आपसे कहूं कि एक लाइन 4 और 5 का इंटरसेप्ट बनाती है x पे और y पे पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब दोनों प्लस में, अगर मैं नेगेटिव पॉजिटिव बोलूंगा तो ये केस हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव तो मैंने बोला दोनों पॉजिटिव बनाती है। आप बोलोगे सर नो नीड फॉर्मूले की, डायरेक्ट आंसर बताते हैं आपको, x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 3 है जो भी मैंने डेटा बोला था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। आपको इतना बड़ा डेरिवेटिव करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट कंडीशन क्या होना चाहिए, क्या गिवन होना चाहिए, इंटरसेप्ट गिवन होना चाहिए। इट इज क्लियर, कॉपी कर लो इसे, कर लो, ये आगे बहुत काम आता है, करो इसको कॉपी। ओके, राइट डाउन करो अपनी कॉपी में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which intercept is positive 4 and positive 5। अगर मैंने आपसे कहा है इंटरसेप्ट positive 4 positive 5 तो अपनी कॉपी में रफ डायग्राम जरूर बनाया। स्ट्रेट लाइन का एक रूल होता है, डायग्राम बना के उसको सॉल्व करें। ओके, सो चलिए हमने एक रफ ज्योमेट्री ड्रॉ की और रफ ज्योमेट्री ये थी कुछ ऐसा, दिस इज इंटरसेप्ट, मैंने 4 और 5 बोला ना, सो दैट इज द इंटरसेप्ट 4 एंड दिस इंटरसेप्ट इज 5। देखिए ध्यान से, द इंटरसेप्ट इज 4 एंड दिस इंटरसेप्ट इज 5, इजीली आप चेक कर सकते हैं, राइट। नाउ you know that already the distance is given, you can apply the direct formula, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, x by a y upon b and equals to में कितना मिलेगा, equals to में मिला 1। so now a, we all know that value of a is 4 and value of b is 5, right। so x divided by 4 प्लस y डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू कितना मिला, इक्वल्स टू में मिलेगा 1, इक्वल्स टू में मिलेगा 1। ओके, सो जैसे हमने देखा यहाँ पे हमको ये डेटा मिला बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, आपको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। ओके, एक समय बाद इंटरसेप्ट का क्वेश्चन सिंपलीफाई होने के बाद आपको पता नहीं रहता कि वो इंटरसेप्ट है, ये रिमेंबर, ये चीज याद रखना। सो आपने क्या करा बेटा, इसका एलसीएम लिया, जैसे आप एलसीएम लेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई, जैसे भी आप एलसीएम लेते हैं तो मिलेगा 5x प्लस 4y अपॉन में 20 इक्वल्स टू में कितना मिला 1। कंप्लीट सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 5x प्लस 4y इक्वल्स टू में कितना आया, 1 निकल के आया। सो ये आपका क्या निकल के आया, दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो एक काम करो, इसी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, फॉर्मेट नंबर 5, ध्यान से सुनना। पहले निकाला था स्लोप, उसके बाद निकालना सीखा था अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, फिर उसके बाद सीखा लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, फिर उसके बाद सीखा इंटरसेप्ट इक्वेशन 4, 5 लिखो अपना, 5th फॉर्मेट लिखो। इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, if equation of line is given, find the intercept of line। if equation of line is given, यदि line का इक्वेशन गिवन है, then find the intercept of line, तो बताइए उस लाइन के इंटरसेप्ट क्या होंगे। फॉर्मेट नंबर क्या बन गया, 5। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बोर्ड में ध्यान से देखना है, इसी का उल्टा चलो, चलो इसका अपोजिट। सबसे पहले उसने क्या बोला, इंटरसेप्ट निकालना है, इस 1 को याद रखो, बाकी कुछ भी याद मत रखो। इक्वल्स टू में हमेशा इंटरसेप्ट में क्या आता है, 1। जब भी इंटरसेप्ट का एक फॉर्मूला याद रखो, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू में कितना आता है, 1। इसका मतलब कुछ भी हो जाए, इसके प्लेस पर क्या आना चाहिए,
1 आना चाहिए, यहाँ 1 ले आओ, इक्वेशन तो अपने आप आ जाएगी और यही इक्वेशन आएगी। सो क्या करेंगे, अगर आपको जनरल इक्वेशन दे रखा है, जनरल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है किसमें, इंटरसेप्ट के फॉर्म में, आपके इक्वल में 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, 20 से, या इसका 20 कहां आएगा, नीचे, एक ही बात, इधर और। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से मिला 5x अपॉन 20 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 20 और 20 नीचे गया तो वहां मिल गया 1। क्या करेंगे, 5 ऊपर ही नीचे जाएगा, मैं इस बार डायरेक्ट नहीं काटूंगा क्योंकि मुझे कुछ सिखाना है आपको। 20 अपॉन 5 वो तो इस बार कैंसिल हो रहा है, हो सकता है इंटरसेप्ट आपको 2/3 4/5 फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। तो इक्वेशन में हमेशा जब भी कोफिशिएंट होता है इसको नीचे लेके आना। ओके, इस बार कैंसिल हो रहा है तो हम उसे जरूर करेंगे, नो डाउट। प्लस y अपॉन 20 अपॉन 4 इक्वल्स टू में कितना 1। जैसे आप कैंसिल करेंगे x बाय, आपको क्या आंसर मिलेगा यहाँ से 4। जैसे आप कैंसिल करेंगे y डिवाइडेड बाय कितना मिलेगा आपको 5 इक्वल्स टू में कितना निकल के आया 1। चेक करिए क्या ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करा था, दोनों क्वेश्चन सेम है, चेक करिए आप यहाँ से, both the question is right. So it is not compulsory that you having any equation in this intercept form. You can convert any equation any time into intercept form. आपने भी जितनी भी previous equations करी आप सब उसका intercept निकाल सकते हैं, सबका इंटरसेप्ट निकाल करके पता लगा सकती है वो एक्सिस के एक्स एक्सिस को कितना कट करेगी और ओरिजिन से और वाई एक्सिस को कितना कट करेगी। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है ना। सो आज हमने 5 फॉर्मेट डिस्कस करे, नेक्स्ट अपन अगली क्लास में करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके जितने भी फॉर्मेट हैं हम इसको ड्रैग करेंगे और तो ही सॉल्व करेंगे। हम इसको कभी भी ऐसा नहीं कि कर लिया, पूरा डेरिवेटिव निकालेंगे तभी इसको सॉल्व करेंगे, राइट। इसको नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। मेरा मोबाइल नंबर जरूर लिखता हूँ मैं, आज भी ताकि हो तो मेरा 9826454755 माय व्हाट्सएप नंबर। चलिए करते हैं एंड